धामपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद आज अपने ग्राम जैतरा स्थित आवास से बिजनौर के लिए रवाना हो गए। रवाना होने से पहले उन्होंने ईएसपी पूर्वी, सीओ और कोतवाली प्रभारी के साथ वार्ता की। बैठक के बाद उन्होंने पत्रकारों से कहा कि जनता के बीच जाना उनका संवैधानिक अधिकार है और सत्ता परिवर्तन यात्रा जनता के अधिकारों की लड़ाई के लिए निकली जा रही है। उन्होंने कहा कि नगीना लोकसभा क्षेत्र के विकास और जनता की समस्याओं को लेकर वह लगातार आवाज उठाते रहे हैं और आगे भी जनता के बीच रहकर उनकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। धामपुर से वसीम अकरम और शिवली खान की रिपोर्ट। मैं लोकप्रिय नेता के तौर पर देखता हूँ चंद्रशेखर जी बलिया वाले प्रधानमंत्री। तो मैं उन्होंने कहा बनवा तो प्रधानमंत्री, इसके अलावा प्रधानमंत्री बने और सिंगल मेंबर थे उस समय। तो आप बात कर लो, मेरी कोई जिद नहीं है, मैं बहुत संवैधानिक आदमी हूँ, लेकिन अगर जिद करूँगा तो फिर वो अपने लिए करूँगा जिद। ऐसा नहीं कि मैं कोई दंडता करूँगा कि कोई लाठी मारूंगा, ये मेरा काम है। इस काम को तो मैं करके बहुत दिन देखूंगा, इससे कुछ नहीं होगा। मैं तो लोकतांत्रिक व्यक्ति हूँ, किस तरह भी नहीं लेटूंगा, सुविधाएं छोड़ दूंगा तो छोड़ ही दूंगा। लेकिन जो आज कुर्सी बैठे वो कुर्सी में नहीं बैठ रहे हैं, कुर्सी से बैठना भारी हो जाएगा। फिर मेरे भी यही काम रहेगा ना, मैं सबको त्याग दूंगा। और अगर मैंने त्याग दिया तो फिर त्याग ही दिया। मेरे साथी जानते हैं, लोग मेरे साथ में अगर मैं कोई चीज़ कह लेता हूँ तो उसको करता हूँ, मैं मिट सकता हूँ, लेकिन अपनी बात से पलट नहीं सकता। प्राइमरी स्कूल के अध्यापक का बेटा हूँ, नेता का बेटा थोड़ा ही। सुबह कुछ कहते शाम कुछ कहते। और आजाद समाज पार्टी की लीडरशिप ने कोर कमेटी ने तय किया कि 2 साल पहले 4 जून में परिणाम आए लोकसभा के, तो इस दिन को व्यवस्था परिवर्तन दिवस के रूप में मनाएं। हमारे आंदोलन को मजबूती मिली है आज के दिन से, और उसी मॉडल को गुजरात, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात मॉडल लाए, उस तरह आजाद समाज पार्टी नगीना मॉडल को पूरे प्रदेश में और देश में लेके जाएगी कि अगर कमजोर वर्गों के लोग एकजुट हो जाएं तो किसी भी सत्ता को उखाड़ कर फेंकना कोई बड़ा काम नहीं। उसी प्रक्रिया में आज सत्ता परिवर्तन यात्रा हम लोग शुरू कर रहे हैं, जो यात्रा बिजनौर से शुरू होकर फिर मेरठ, शामली होते हुए अगले फेज में पूरे प्रदेश में जाएंगे। सांसद जी, आज 4 थानों के और हमारे सभा जो है वो आशीर्वाद सभा नगीना की और बिजनौर की महान जनता के आशीर्वाद के लिए वो हमने इंदिरा बाल भवन में रखी। इस पे अगर आपको कोई सवाल हो तो आप बताओ। आज की सत्ता परिवर्तन के लिए जो घेराबंदी कर रखी है, जो पुलिस प्रशासन बाहर खड़ा, इसके बारे में ये क्यों, मतलब क्या मतलब है? और कोई सवाल एक ही बार पूछ लो तो मैं सबका जवाब एक ही बार दूँ। बस सवाल तो सांसद जी यही है, सुबह से 4 से 5 थानों की फोर्स ने आपको घेर रखा है, निकलने नहीं दे रहे हैं, क्या कहना है? देखिए ऐसा है, हम लोग बड़े संवैधानिक लोग हैं। अगर कोई भी ऐसी स्थिति होगी तो हम लोग संवैधानिक रूप से उसका रास्ता निकालेंगे। रही 4 थानों की, 5 थानों की पुलिस की, तो पुलिस तो जनता की सुरक्षा के लिए डराने धमकाने का काम पुलिस कब से करने लगी। अगर पुलिस जो है सत्ता के सारे डराने धमकाने काम करेगी तो भाई ठीक है, पुलिस के भाइयों का भी उनसे उनकी वार्ता करके हल निकालने की कोशिश करेंगे। हम तो संवैधानिक लोग हैं, संविधान में आस्था विश्वास रखते हैं, संविधान के आधार पर काम करेंगे। तो आज की जो सत्ता परिवर्तन रैली है ये, अभी मैं मुख्यालय जा रहा हूँ, वहीं अधिकारी, सीनियर अधिकारी वहाँ मौजूद हैं। रात तक भी हमने परमिशन उनको 1 बजे तक हम उनसे मांगते रहे, पता नहीं क्यों किसके दबाव में परमिशन नहीं दे रहे। मैं तो स्पष्टवादी व्यक्ति हूँ, अगर सरकार जो है मुझे मेरे लोगों के बीच में जाने नहीं देगी, मेरी बातें रखने देगी, तो इसको लोकतंत्र की हत्या को हम लोग कैसे बर्दाश्त करेंगे? भाई मुझे सुरक्षा की आवश्यकता तभी तो जब मैं भीड़ में जा रहा हूँ। जब मुझे आप जाने नहीं दोगे मेरे लोगों के बीच में यात्रा में, तो फिर मैं सुरक्षा का ही क्या करूँगा? तो अपनी सुरक्षा वापस ले। अच्छा, आपको परमिशन नहीं दी गई, इसके पीछे क्या कारण मानते हैं आप लोग? बेहतर जानते हैं, आप लोगों को सब पता है कि सत्ता जब किसी का विरोध करती है, किसी को दबाने काम करती है, तो उसका एकमात्र कारण होता है कि उनपे जो सत्ता के लक्ष्य हैं वो उस आदमी की वजह से या उस आंदोलन की वजह से कमजोर हो सकते हैं। मैं आज कह रहा हूँ 8 सीटें हैं बिजनौर जिले में, मैं सिर्फ बिजनौर की बात आज करूँगा। अगर यहाँ कमजोर वर्गों के लोगों ने समझदारी दिखाई, जैसे दिखाई थी 2024 में, तो परिणाम ये होंगे कि भारतीय जनता पार्टी की एक भी सीट इस जिले में नहीं जीत पाएगी भारतीय जनता पार्टी।
विधानसभा आठों के आठों विधायक आजाद समाज पार्टी काशीराम के होंगे और मैं फिर कहता हूँ जनता के बीच के होंगे। मैं अकेले सांसद के रूप में इस क्षेत्र की आवाज के लिए लगातार संघर्ष करता रहा पार्लियामेंट में कि यहाँ उद्योग धंधे लग जाएं, यहाँ IOCL, BPCL, HPCL जैसे प्लांट आ जाए, थर्मल प्लांट आ जाए, पावर प्लांट, जिससे यहाँ के लाखों नौजवानों को रोजगार मिल जाए, यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया लग जाए। लगातार मैंने उसके लिए पत्राचार किया, लेकिन आप जानते हैं कि सत्ता में बैठे लोग नहीं चाहते कि मेरे क्षेत्र के लोगों को उनकी पीड़ाएं दूर हो। मैं जो निधि मेरे पास है उस समय सड़कें, बिजली की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, तालाब का सौंदर्यीकरण, ये सब चीजें कराता हूँ। लेकिन इससे बढ़ के भी अभी भी बहुत सारी जरूरतें हैं। सत्ता अपने सरकार उत्तर प्रदेश की अपने विधायकों को 5 करोड़ रुपए देती है, अपने सांसदों को हम 1 करोड़ रुपए की बात करते हैं। तो ये जो कानून के साथ भेदभाव है, ये सब देख रहे हैं हम लोग। सांसद जी, अगर मान लिया सत्ता परिवर्तन में कहीं प्रशासनिक हस्तक्षेप से कहीं अवरोध पैदा होता है तो क्या आप इसको ताकत के रूप में देखेंगे या कमजोरी के रूप में देखेंगे? नहीं, कमजोर तो हम इसलिए नहीं है कि हम लोग यहाँ ताकत में हैं। भाई अगर हम ताकत में नहीं होते तो पुलिस हमें हमारे लोगों को लाठी मार देती। आप समझे नहीं समझे? कमजोरों से कैसे लड़ती है पुलिस? गिरवान पकड़ के मार लाठी चार्ज करके जहाँ मजबूत होते हैं उनसे वार्ता करती है। अगर पुलिस वार्ता कर रही है तो ये हमारी मजबूती का प्रमाण है। आप पुलिस प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, आपको जो है यहाँ से बिजनौर जाने की अनुमति देती है? मतलब मैं ये पूछना चाहता हूँ भाई, ये लोकतांत्रिक प्रदेश है, ये लोकतांत्रिक जिला है, ये लोकतांत्रिक देश है, पुलिस की परमिशन से मैं कहीं क्यों जाने अच्छा लगा? सांसद जी, आज आपको दूसरी आप बार समझते हैं ये क्या बात है कि आप ये कह रहे हैं कि पुलिस ने आपको परमिशन दे दी जिला मुख्यालय जाने की? इसका मतलब मैं सारे काम पुलिस से परमिशन नहीं करूंगा। सांसद जी, आज आपको मैं कोई गलत काम करने जा रहा हूँ तो पुलिस मुझे रोक ले, मुझे जेल भेज दे, आज मुझे आपको गोली दूसरी नहीं बार मारते। दूसरी बार रोकने का प्रयास किया गया है। एक आप ठाकुर द्वारा जा रहे थे, कभी आपको रोकने का प्रयास किया गया, आपको सवालों को रोक दिया गया। इसको क्या कहना, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आखिर ऐसा मैं क्यों? लोगों को न्याय दिलाने के लिए जाता हूँ तो पुलिस मुझे रोक लेती है। मैं अन्याय करने थोड़ा जाता हूँ। कहीं मैंने अन्याय किया हो मुझे बता दो। आप लोग सब नहीं लोग, तो आप क्या लोग तो पुलिस पत्रकार की हैं। कार्य प्रणाली के बारे में आपका क्या कहना है? पुलिस का कोई दोष नहीं है। पुलिस सरकार के आधार पर कार्य करती राजनीतिक है, मामला है ये। सरकार के आधार पर कार्य करती है, सरकार के आदेश पर कार्य करती है। आज सरकार हमारी होती तो हमारे लिए काम करती है। ठीक है।